नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, यानी कि कार्यपत्रक नंबर 10, और जिसकी तिथि है 29 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठी पता है क्या होता है? चिट्ठी होता है पत्र जो हम लिखते हैं पेपर पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चिट्ठी। और अनूठी होता है अनोखी, है ना, निराली, तो उसको क्या बोलते हैं? अनूठी को निराली। तो चिट्ठियों की एक अनूठी दुनिया होती है, उसी के बारे में आज बच्चों हम पढ़ेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है ना। पत्रों की दुनिया बिल्कुल अलग है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रहती है, और पत्रों की अलग ही वैल्यू होती है बच्चों, हमेशा इसकी अलग ही उपयोगिता है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। मतलब जो पत्र होते हैं वो जो काम कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी आधुनिक साधन हो, चाहे एसएमएस हो, चाहे आपकी ईमेल हो, लेकिन जो पत्र काम कर सकते हैं वो नहीं कर सकता और कोई दूसरा साधन लेखक का ऐसा मानना है। जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है, कि जो कह रहे हैं जैसे पत्र से हमें संतोष मिलता है, ये मिलता है कि हाँ ये बड़ा अच्छा लगा, तो ऐसे हमें फ़ोन या एसएमएस से नहीं मिलता। जो पत्र आता है किसी का, तो उसमें अलग ही खुशी, अलग ही संतोष की अनुभव होता है, तो उसको बोल रहे हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाएं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। हाँ बच्चों, आपको पता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था? हमसे थोड़ा पहले, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो कोई भी आर्ट हो, सारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, सारा जो पत्राचार होता, सारा जो मतलब अब बातचीत होती थी, संवाद होता था, कैसे होता था? पत्रों के माध्यम से। एक दूसरे को पत्र लिखता था, दूसरा पहले को लिखता था, फिर दूसरा पहले को लिखता था, तब वो बात कर पाते थे। तो वो ये कह रहे हैं कि इन सभी क्षेत्रों में जो पत्र हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। ये जो दुनिया का आप सारा लिटरेचर पढ़ते हैं, चाहे वो कोई सा भी है, इंग्लिश का, हिंदी का, दूसरी भाषाओं का, वो सब किस पर केंद्रित है? वो सब पत्रों पर केंद्रित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। मतलब एक अलग ही, अनूठी होता है अनुपम, यूनिक, बिल्कुल अलग, निराली। तो वो कह रहे हैं पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो पत्र होते हैं, अगर हम अर्थ निकालें तो एक ही बात है, उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कह सकते हैं। जैसे हम पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। ये पत्र के सारे नाम हैं। अलग अलग भाषाओं में हम पत्र को इन नामों से पुकारते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, क्योंकि हमारी कोई यादें होती हैं। हम पहले, पता है आपको पहले क्या होता था? मुझे याद है जब मेरे घर में पत्र आते थे तो एक तार था, ऐसे टांगा हुआ था और उसको यहाँ से मोड़ रखा था। ठीक है, ऐसे मोड़ रखा था और यहाँ से ऐसे उसको खूंटी पे टांग दिया करते थे। खूंटी जानते हो आप? जैसे जो दीवारों में लगी रहती है, तो इसको इसमें ऐसे डाल के इसको लटका दिया करते थे। और पता क्या है, जो भी चिट्ठी आती थी तो इसमें को पिरो के और यहाँ पे उसको नीचे ये ऐसे 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 चिट्ठी इकट्ठी होती चली जाती थी, इस तरीके से रखते थे। तो फिर वो बाद में जब उनको पढ़ते थे बड़ा अच्छा लगता था पढ़ के, अरे ये चिट्ठी आई थी, मेरी बुआ ने भेजी थी, तब मेरे मामा ने भेजी थी। तो इस तरीके से वो यादों को सहेज लेते हैं। जैसे एक एल्बम होती है ना, एल्बम में हम पुराने फोटो को देखकर खुश हो जाते हैं, ऐसे ही पत्र होते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है, और सबकी पत्र लेखन कला, जैसे बोलने का सबका अलग अलग तरीका, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना लोग। बहुत कई लोग बड़े ही सुंदर तरीके से बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनका बोलना। कई लोग इतना रूखा बोलते हैं कि हमें उनसे बात करना ही नहीं पसंद होता। कई लोग कुछ अलग तरीके से बोलते हैं कि उनके कुछ शब्द हमें पसंद होते हैं। तो इसी तरीके से पत्र भी अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं। ठीक है, दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं, एक दूसरे को तलाशते हैं, आम ठिकानों तक पहुंचते हैं। समझे?
करोड़ों पत्र, समझ रहे हो, करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। समझ रहे हो कितना होता है, 4.5 करोड़ पत्र जाते हैं चिट्ठी, जो साबित करते हैं कि पत्र की कितनी अहमियत है, मतलब पत्र की कितनी वैल्यू है। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पत्र होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। पहले क्या होता था, संचार किसी से बातचीत करनी थी तो क्या होता था, तेज घोड़ों पे बैठ के जाते थे उसको वो पहुँचाने, है ना। इसके बाद पहिए आगे, है ना, घोड़े के बाद क्या हो गया, रथ बनने लगे। ऐसे ऐसे रथ होते थे, फिर उसके आगे घोड़े जुड़े होते थे, तो ऐसे जाने लगे। फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। लेकिन जब से रेलवे हुई और जो ये तार जो डाक से भेजा जाता है उससे बहुत चेंज आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला कर दिया। मतलब कि क्या करते थे, जो तार होते थे, जो डाक के स्पीड पोस्ट होते हैं ना, जैसे स्पीड पोस्ट होता है बहुत जल्दी पहुंच जाता है, ऐसे ही तार होता है जो बहुत जल्दी पहुंच जाता है, अगले दिन ही पहुंच जाता है कितना भी दूर हो। तो वो कह रहे हैं इसने तो और भी तेज कर दिया, क्योंकि रेलवे से अगर लेटर को पहुंचाते थे पत्र को तो टाइम लग जाता था, फिर भी अगर ज़्यादा दूर है, लेकिन ये उससे भी जल्दी पहुंचा दिया करता था। ठीक है, अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। और वो कहते हैं कि अब तो टेलीफोन आ गए हैं, वायरलेस आ गए हैं और आगे रडार भी आ गया है ना। तो वो कह रहे हैं इतनी तेज़ी से क्या बदले हैं हमारे संचार के साधन। संचार बदलते, जानते हो किसको? जो हम बातचीत करते हैं, जो कम्युनिकेशन होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए शब्दार्थ मैंने आपको वैसे तो पहले ही बता दिए, पर जो नहीं हमने डिस्कस करा उसको देख लेते हैं। उपयोगिता होती है, आवश्यकता है, महत्व है। संचार हमने बताया अभी, बातचीत या सूचना का आदान प्रदान करना। आधुनिकतम, जो सबसे नया होता है। संतोष, जब तृप्ति हो जाती है, शांति मिलती है। साधन होता है उपकरण। सिलसिला होता है चलन। तमाम होता है पूरा या संपूर्ण। विवाद होता है झगड़ा। केंद्रित होता है आधारित और सहजकर, संभालकर। संदेह होता है शक और दायरा होता है क्षेत्र। अहमियत को कहते हैं महत्ता। हर कार्य यानी संदेश या चिट्ठी ले जाने वाले को बोलते हैं हर कार्य। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इन वर्ड मीनिंग को याद कर लेना और इस चैप्टर को अच्छे से सुनना, वीडियो को आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसमें कौन से प्रश्न दिए गए हैं हमें करने को। आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग हैं? तो बच्चों इसका आंसर हम ये लिखेंगे। तीनों चीज़ की अपनी विशेषताएं होती हैं, लिख देंगे। पत्रों को कागजों में लिखकर चिट्ठी द्वारा भेजा जाता है। ये एक सीमा तक ही सूचना पहुंचा सकता है, क्योंकि कागज में कितना लिखोगे, है ना, एक सीमा होती है ना, 1 पेज 2 पेज इस तरीके से। फ़ोन क्या होता है? फ़ोन करने के लिए करने वाले और सुनने वाले के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, वरना मेरे पास फ़ोन है और दूसरे के पास नहीं है तो कैसे होगा? इसके ज़रिए तुम असीमित सूचना पहुंचा सकते हो, कितनी भी बात बता दो, कितनी भी बात कर लो, ज़रूरी थोड़ी ना 10 मिनट ही फ़ोन करो, 1 घंटा कर लो, है ना। एसएमएस मोबाइल द्वारा दिया जाता है। इसके लिए हम मोबाइल पर ही बटन के सहारे अक्षर लिखने पड़ते हैं और भेज दिए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी तीनों चीज़ें। ठीक है, ये तीनों इसलिए अलग अलग हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो पत्र सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं है, ये है एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। तो आप इसका आंसर ये लिख देंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है? तो इन्होंने पूछा कन्नड़ में क्या कहते हैं, हमने लिख दिया कागज। तमिल में कड़ित कहते हैं। उर्दू में पूछा, हमने लिख दिया खत। तेलुगु में पूछा उत्तरम। संस्कृत में पत्र और हिंदी में चिट्ठी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब देख लेते हैं जो आपका चौथा प्रश्न है उसका क्या आंसर है। हमारे देश में रोज़ लगभग कितनी चिट्ठियां भेजी जाती हैं? तो आपको लिखना है हमारे देश में रोज़ लगभग करोड़ों चिट्ठियां भेजी जाती हैं। जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार इसमें चिट्ठियाँ डाक में रोज़ डाली जा रही होंगी, तो अब तो हमें लगता है केवल हज़ारों चिट्ठियाँ जा रही होंगी, है ना। अब भी कोरोना की स्थिति है, सब कुछ बंद है, लेकिन अब भी पत्र एक अच्छा साधन है जो लोग यूज़ करते हैं, तो हज़ारों तो अब भी जा रही होंगी, तो आप इसमें हज़ारों लिख दोगे। ठीक है, आज भी कोरोना के चलते डाक में हज़ारों चिट्ठियाँ डाली जा रही होंगी, तो चौथे प्रश्न का आपका ये उत्तर हो जाएगा।
आप देख लेते हैं 5वां प्रश्न क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? तो इसका उत्तर लिख देंगे, हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तो तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी अधिक तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू करा। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार बदल रहा है। तो आप इसका उत्तर बच्चों ये लिख देंगे। ओके, चलिए बच्चों एक प्रश्न और है जो आपको करना है। क्या करना है? अनूठी का मतलब मैंने आपको बताया, निराली, जो सबसे अलग हो, सबसे डिफरेंट, है ना, अनुपम, यूनिक। तो आपको विशेष रूप से सबसे अलग, जिस प्रकार की चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में क्या क्या अनूठा है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल अलग है, या फिर और जिसको आप सहेज कर समेट कर रखना चाहते हैं अपने पास, अपनी यादों में। आप एक पिटारे की यानी एक बक्से का आपको चित्र बनाना है बच्चों। यहाँ पे एक बक्सा बनाना है, किसी भी शेप में आप बना सकते हो, सुंदर सा बनाना है। मतलब ये सोचिए, चाहे आप इस तरीके से बक्सा बना लीजिए, है ना, उसके अंदर ऐसे अपनी चीज़ों को रख लीजिए, है ना, या फिर और तरीके से आप कैसे ऐसे बक्सा बना सकते हैं ना, फिर इसमें ऐसे चीज़ों को रखी हुई दिखा सकते हैं, है ना, या फिर और कोई शेप, कोई सुंदर तरीका हो तो उससे बक्सा बनाइए। और जो भी आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ना, आप अपने पास रखना चाहते हैं, जैसे आपकी दोस्त की दी हुई कोई टेडी बियर हो, आपको बहुत पसंद हो कि मैं हमेशा अपने पास रखूँगी, इस तरीके से, या किसी कोई बहुत सारे लड़के होते हैं उसके पास कोई गैजेट होता है और वो उसको सहेज के रखना चाहता है, तो आप ऐसा अपना एक पिटारा बनाइए, कोई भी बक्सा बनाइए और उसमें ऐसी फ़ोटो चिपका दीजिए, ठीक है। या आप उन बातों को उस पर लिख भी सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो बच्चों। तो आप इसको खुद से करनी है। तो ये तो मज़ेदार काम है, आप सब कर लेंगे होपफुली। चलिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा सारे प्यारे बच्चों ने। आपको चैनल को, अब इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं आज सबको जिम्मेदारी हूँ, कम से कम 20 जिम्मेदारी देती हूँ, कम से कम 20 दोस्तों को आपको शेयर करना है, ठीक है बच्चों। और वीडियो पे अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना, जैसे आप प्यारे से हैं। थैंक यू, क्योंकि मैं आपके कमेंट का हमेशा वेट करती हूँ। और बच्चों फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर। थैंक यू।